तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग का हायर परचेज सिस्टम का जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का आज हम लोग थर्ड क्लास करेंगे। इस क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हायर परचेज सिस्टम के रिगार्डिंग हायर परचेजर और हायर वेंडर के बुक में कौन कौन से लेजर खोले जाते हैं, लेजर को किस तरीके से खोला जाता है और लेजर बनाने का क्या फॉर्मेट है। लेजर हायर परचेजर के बुक में और हायर वेंडर के बुक में लेजर आप दो तरीके से खोल सकते हैं। पहला, जहां आप जर्नल बनाओगे, जर्नल को देख के लेजर पोस्टिंग करोगे, तो दूसरा तरीका होता है जहां आप बिना जर्नल का जो है वो डायरेक्ट लेजर पोस्टिंग करोगे। तो हम दोनों ही तरीका आपसे बताएंगे जिससे आप लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में टाइम से पहले उसको बना सको विथ जर्नल और विदाउट जर्नल। और ये बहुत ही ईजी और बहुत ही आसान है। बस आपको एक बार इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना है। भले वीडियो थोड़ा सा लंबा बने लेकिन थोड़ा सा वीडियो को देखना है और देखते ही जो है आपको लाइफ टाइम के लिए परचेजर और वेंडर के बुक का लेजर बनाने का कॉन्सेप्ट जो है वो पूरा याद हो जाएगा और ना हायर परचेज सिस्टम ना इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम किसी में भी जो है आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। तो चलो आओ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हाय फ्रेंड, माय नेम इज विक्की कुमार बहादुर और आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम एकेडमी ऑफ कॉमर्स में। तो देखो, सबसे पहले हम लोग सीख रहे हैं लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर, यानी हायर परचेजर के बुक में कौन कौन से लेजर अकाउंट बनते हैं। तो देखो, हायर परचेजर जो है जब हायर परचेज सिस्टम के बेस पे गुड्स को खरीदता है तो हायर परचेजर अपना अलग जर्नल और अपना लेजर खोलता है। सिमिलरली जो हायर वेंडर होता है वो भी अपना अलग जर्नल और लेजर जो है वो पढ़ता है। ठीक है, तो जर्नल एंट्री क्या है, हायर परचेज सिस्टम, हायर वेंडर का कॉन्सेप्ट क्या है, जर्नल क्या होता है, इसके बारे में ऑलरेडी 2 क्लासेस में बता दिए हैं। अगर उसको नहीं देखे हैं तो उन सबका लिंक ऊपर आई बटन में मिलेगा, वहां से जाकर के देख लेना। तो हम लोग अब क्या पढ़ रहे हैं सर, तो हायर परचेजर के बुक में लेजर अकाउंट बनाने सीख रहे हैं। तो पिछले क्लास में हम बताए थे कि हायर परचेजर के बुक में जो है वो 4 लेजर खुलता है। सबसे पहला हायर परचेजर जो है वो वेंडर का लेजर खोलता है, दूसरा एसेस्ट का लेजर खोलेगा, तीसरा इंटरेस्ट का लेजर खोलेगा और चौथा डेप्रिसिएशन। 4 लेजर जो है वो परचेजर खोलता है और 3 लेजर जो है वो वेंडर खोलता है। तो आओ परचेजर के बुक में एक एक लेजर खोल के बताते हैं। तो सबसे पहले बता रहे हैं हायर वेंडर्स अकाउंट। जब परचेजर अपने बुक में हायर वेंडर का अकाउंट खोलेगा तो कैसे खोलता है, तो बच्चा किसी भी अकाउंट को खोलने का, जैसे क्लास 11th या 12th में हम लोग जो अकाउंट्स बनाते थे वो ऐसे ही बनाते थे। डेट होता है, अमाउंट, डेट होता है, पार्टिकुलर लेजर फोलियो अमाउंट, डेट पार्टिकुलर लेजर फोलियो अमाउंट, लेफ्ट साइड के ऊपर में डेट है और राइट साइड के ऊपर में क्रेडिट है। ठीक है, डेबिट क्रेडिट। इसके बाद हायर परचेजर के बुक का सारा जर्नल एंट्री हम बता दिए हैं ताकि जर्नल को देख के लेजर पोस्टिंग सिखा सके। इसके बाद डायरेक्ट कॉन्सेप्ट भी बताएंगे। तो परचेजर के बुक में कौन कौन सा लेजर बनता है, तो परचेजर के बुक में हम परचेजर हैं, हम खरीदने वाले हैं। तो परचेजर के बुक में सबसे पहला एसेस्ट परचेज करने का एंट्री, दूसरा डाउन पेमेंट पेड करने का एंट्री, ये 2 एंट्री ओपनिंग डेट का होता है। फिर इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री, फिर इंस्टॉलमेंट पेड करने का एंट्री, फिर डेप्रिसिएशन काटने का एंट्री और इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन को पीएल में भेजने का एंट्री। ठीक, ये 1 साल का एंट्री है। अब इसी को देख करके जो है वो लेजर खोलेंगे। ठीक है, और लेजर किस चीज का खोल रहे हैं, तो लेजर खोल रहे हैं वेंडर अकाउंट का। यानी जर्नल से लेजर बनाने का तरीका हम सबको पता है। जब भी जर्नल से लेजर पोस्टिंग करते हैं तो जिसका लेजर खोलते हैं उसके अपोजिट एंट्री को लिखते हैं। ये तो नॉर्मल है, क्लास 11 12 में हम लोग यही तो पढ़े हैं। अब देखो, चूंकि हम लोग लेजर खोल रहे हैं वेंडर का, ठीक, तो अब पहला जर्नल एंट्री में वेंडर को देखो। तो एसेस्ट खरीदने का एंट्री क्या होता है, एसेस्ट खरीदने का एंट्री होता है सन्ड्री एसेस्ट अकाउंट डेबिट। कहीं कहीं सन्ड्री एसेस्ट जो है वो फिक्स एसेस्ट रहेगा तो कहीं कहीं सिर्फ एसेस्ट रहेगा, यानी सन्ड्री एसेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। अब देखो यहाँ 2 हायर वेंडर है। अब अगर 2 हायर वेंडर है तो इसके अपोजिट वाला एंट्री लिखेंगे। 2 हायर वेंडर है तो अपोजिट में लिखाएगा बाय सन्ड्री एसेस्ट। तो ये बाय साइड है तो यहाँ लिखेंगे हम लोग बाय सन्ड्री एसेस्ट अकाउंट, बाय सन्ड्री एसेस्ट अकाउंट। ठीक है, सिंपल है। हायर वेंडर था, उसके अपोजिट में बाय सन्ड्री एसेस्ट, उसका अमाउंट यहाँ दिखाएंगे। हो गया, वेरी सिंपल। अब वैसे ही जहां जहां वेंडर है वहां वहां ढूंढेंगे। तो यहां देखो सेकेंड एंट्री है हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू केस या बैंक। तो यहां देखो हायर वेंडर है तो हायर वेंडर के अपोजिट में यहां क्या है, हायर वेंडर का अपोजिट में 2 केस या बैंक है। तो यहां डेबिट साइड हम लोग लिखेंगे यहां 2 केस या बैंक अकाउंट। ठीक है, और उसका अमाउंट हम लोग यहां पे दिखाएंगे।
क्लियर है। अब देखो ये एंट्री होता है एसेट परचेज करने का, ये एंट्री होता है डाउन पेमेंट का, और हम सबको पता है ये एंट्री जो है ना ये ओपनिंग डेट को बनता है। किस डेट को? ओपनिंग डेट। तो यहाँ जो डेट का कॉलम होगा यहाँ हम लोग ओपनिंग डेट पुट करेंगे। अभी बस समझाने के लिए आपको ओडी लिख दे रहे हैं ओपनिंग डेट, यानी 1 जनवरी हो सकता है या 1 अप्रैल हो सकता है, ओपनिंग डेट जो है वो पुट करेंगे। ठीक है सर, कर दो। इसके बाद थर्ड जर्नल एंट्री है इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर्स अकाउंट। ये दो ओपनिंग डेट का एंट्री, इसके बाद सब क्लोजिंग डेट का होता है, ये तो पता है। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, तो देखो यहाँ पे इंटरेस्ट है, सॉरी यहाँ पे हायर वेंडर है, तो हायर वेंडर के अपोजिट में यहाँ पे क्या है? हायर वेंडर 2 में है, हायर वेंडर का अपोजिट में इंटरेस्ट होगा। हायर वेंडर 2 में है तो ये बाय में होगा, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट, बाय इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है, इसके बाद जो अमाउंट होगा वो दिखा देंगे। देखो है ना, बहुत सिंपल, एकदम सिंपल है, कुछ नहीं करना है आपको। इसके बाद देखो ये एंट्री देखो, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, तो ये हायर वेंडर है तो हायर वेंडर के अपोजिट में क्या लिखाएगा? टू कैश या बैंक, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे टू कैश या तो फिर बैंक अकाउंट और उसका अमाउंट दिखाएंगे। ठीक है, इसके बाद ये देखो ये डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट, यहाँ तो वेंडर का नाम नहीं है, नहीं जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू डेप्रिसिएशन, यहाँ भी वेंडर का नाम नहीं है, तो ये दो जर्नल एंट्री जो है हम लोग पोस्टिंग नहीं करेंगे। ये दो जर्नल एंट्री जो है ये लेजर में पोस्टिंग नहीं होगा। बस हो गया, 1 साल का एंट्री खत्म। ये जो है ये क्लोजिंग डेट का एंट्री होता है, ये भी जो है ये क्लोजिंग डेट का एंट्री होगा। ठीक, एसेट खरीदने का, डाउन पेमेंट का, ओपनिंग डेट का एंट्री, इंटरेस्ट ड्यू और इंस्टॉलमेंट पेड करने का क्लोजिंग डेट हो गया। अब बैलेंस करो, क्या करेंगे? 1 साल का एंट्री खत्म, अब इसको यहाँ पे करेंगे बैलेंस, यहाँ यानी कि जोड़ेंगे। जब हम लोग बैलेंस निकालेंगे तो पता है क्या होगा? हमेशा क्रेडिट ज़्यादा होगा और डेबिट कम होगा, और डेबिट को भी क्लोजिंग डेट पे ये जो डेबिट अमाउंट यहाँ जो कम आएगा उसको हम लोग लिखेंगे टू बैलेंस CD, और ये मेरा है बैलेंसिंग फिगर। 1 साल का एंट्री खत्म। अब अगर क्वेश्चन में मान लो 3 साल बोला है तो ये तो 1 साल बना। अब इसी फॉर्मेट में नीचे जो है और 2 साल का बनाएंगे, अलग से फॉर्मेट नहीं खींचेंगे, इसी को आगे लेके जाएंगे। तो ये जो CD है ये नेक्स्ट ईयर नीचे साइड BD बन जाएगा, तो इसको लिखेंगे हम लोग बाय बैलेंस BD। और ये जो अमाउंट है ये जो यहाँ अमाउंट होगा CD वाला, इसी अमाउंट को हम लोग यहाँ BD बना के जो है वो पोस्टिंग कर देंगे। ये तो हमको लेजर का रूल पता है। और ये ओपनिंग डेट होगा, कौन सा डेट होगा? ओपनिंग डेट। अगर ये मान लो 31 दिसंबर 2019 है तो ये 1 जनवरी 2020 होगा ओपनिंग डेट। ठीक, अब सेकेंड ईयर आए। अब सेकेंड ईयर जब एंट्री होगा तो बताओ एसेट परचेज करने का और डाउन पेमेंट करने का ये दो एंट्री तो रिपीट नहीं होता है, क्योंकि एसेट एक बार खरीदे, डाउन पेमेंट एक बार पेड किए, तो ये जो 2 जर्नल है ये 2 जर्नल रिपीट नहीं होगा, ये 2 जर्नल नहीं होगा। ठीक है, यानी ये एंट्री और ये एंट्री पोस्टिंग नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा? सेकेंड ईयर इंटरेस्ट ड्यू का काम करेंगे। इंटरेस्ट ड्यू तो सेम एंट्री, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, तो हायर वेंडर का खोल रहे हैं तो अपोजिट में बाय इंटरेस्ट लिखाएगा, तो यहां हम लोग लिखेंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट, बाय इंटरेस्ट अकाउंट, अमाउंट दिखाएंगे। ठीक है, क्लोजिंग डेट को, कौन सा डेट को? क्लोजिंग डेट। अब बताओ सेकेंड ईयर इंस्टॉलमेंट तो पेड करेंगे, तो इंस्टॉलमेंट पेड करने का एंट्री इधर में दिखाएंगे हम लोग टू कैश या बैंक अकाउंट। ठीक है, ये होगा क्लोजिंग डेट को, सेकेंड ईयर का बोल रहे। ठीक, फिर बैलेंस करो, हो गया इतना ही। फिर यहाँ पे बैलेंस करेंगे, फिर क्या करेंगे? यहाँ पे हम लोग बैलेंस करेंगे। ये लो यहाँ से कर दिए हम लोग बैलेंस। तो फिर यहाँ जब बैलेंस करेंगे तो क्रेडिट घटेगा, तो क्रेडिट घटेगा तो ये मेरा होगा आपका टू बैलेंस CD, और ये होगा बैलेंसिंग फिगर। फिर इस CD को, ये तो 2 साल कंप्लीट हुआ, सपोज 3 साल बोला, तो फिर इस CD अमाउंट को नीचे जो है इधर हम लोग, इधर इस CD अमाउंट को इधर नीचे जो है हम लोग BD बना के शिफ्ट करेंगे टू बैलेंस BD। ठीक है, BD आया। फिर सेकेंड ईयर भी इंटरेस्ट ड्यू होगा तो इधर इंटरेस्ट दिखाएंगे, फिर ये जो इंस्टॉलमेंट पेड करेंगे वो इधर दिखाएंगे। यानी सिंपल है कि एसेट खरीदने का और डाउन पेमेंट का एंट्री एक बार होगा, इसके बाद जो 2 साल 3 साल रिपीट करना है वो इंटरेस्ट ड्यू केस, इंटरेस्ट ड्यू केस, इंटरेस्ट ड्यू केस, CD BD ऐसे चलेगा। और लास्ट में अगर मान लो 4 साल बोला, जो जब 4th ईयर बनाएंगे तो 4th ईयर में डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड का जो बैलेंस होगा वो इक्वल आएगा।
ठीक है, क्योंकि जितना पैसा ड्यू होगा उतना पैसा तो इंस्टॉलमेंट में पेड कर देंगे ना जी, हम परचेजर हैं, हम उतना पैसा दे देंगे उसको, तो लास्ट में जब बनाएंगे ईयर तो वो इक्वल आ जाएगा, कोई सीडीबीडी लास्ट ईयर में नहीं आएगा। ठीक, बताओ कोई दिक्कत है? ऐसे ही हम लोग अभी वेंडर का लेजर खोले, ठीक, ऐसे ही अगर किसी और का लेजर खोलेंगे तो ऐसे ही जर्नल एंट्री से देख देख के पोस्टिंग करेंगे, जिसका बैलेंस डेबिट जाएगा उसको डेबिट भेजेंगे, जो क्रेडिट जाएगा उसको क्रेडिट करेंगे, अगर किसी का बैलेंस घटेगा तो उधर बैलेंस सीडी करेंगे, सीडी को दूसरे साइड बीडी बना देंगे। एकदम सिंपल है जर्नल से लेजर बनाना। ठीक, लेकिन अगर सपोज कर लो कि किसी क्वेश्चन में जर्नल एंट्री नहीं मांगे, आपको सिर्फ लेजर अकाउंट बनाने बोले, तब क्या करोगे? तब तो आपको कॉन्सेप्ट समझना है ना, तब एकदम नॉर्मल कॉन्सेप्ट है। आप किसके बुक में एंट्री बना रहे हैं? हायर परचेजर, तो अपने आप को हायर परचेजर समझना। आप खुद हैं जो एसेट खरीदे हैं, आप खुद हैं जो डाउन पेमेंट पेड किए हो, आप खुद हो जो इंटरेस्ट ड्यू रखोगे, आप खुद है जो इंस्टॉलमेंट पेड करोगे, डेप्रिसिएशन काटोगे, सब आप अपने आप को समझना, हायर परचेजर खुद को समझना। अब आप वेंडर का लेजर खोल रहे हो, यानी आपके बीच और वेंडर के बीच जो लेन देन हुआ है सिर्फ उसको दिखाओगे और किसी चीज को नहीं। समझ में आ रहा है? आपके बीच, यानी आप परचेजर हो, आपके बीच और वेंडर के बीच, सेलर के बीच जो लेन देन हुआ है सिर्फ और सिर्फ आप उसको दिखाओगे। ठीक, तो चूंकि आप वेंडर से, सेलर से उधार में गुड्स खरीदे हो तो वेंडर आपका क्रेडिटर है। वेंडर क्या है? क्रेडिटर, लेने वाला, लेनदार, और क्रेडिटर का बैलेंस होता है क्रेडिट साइड। ठीक, तो सबसे पहले आप इस अकाउंट में यानी वेंडर अकाउंट में ये दिखाओगे कि वेंडर से आप कितना रुपया का सामान खरीदे हैं, कितना रुपया आपको बकाया है, कितना रुपया बकाया है। जो भी पैसा बकाया है वो क्रेडिट में दिखाना, और जो भी आप वेंडर को पेड कर दोगे वो डेबिट में दिखाना। नॉर्मल, जो भी पैसा आपका बकाया है उसको क्रेडिट में दिखाना, जो भी आपको देना है वो क्रेडिट में दिखाना, और जो भी आप पेड कर दोगे, जो भी आप पेड किए हैं उसको डेबिट में। बकाया क्रेडिट में, जो पेड कर दिए डेबिट में, इतना ही याद रखना। तो सबसे पहले वेंडर से उधार में एसेट खरीदे हैं तो एसेट को दिखाएंगे, तो दिखाएंगे क्रेडिट साइड में बाय सन्ड्री एसेट अकाउंट, जितना का एसेट खरीदेंगे उसका कॉस्ट प्राइस दिखाएंगे। इसके बाद वेंडर को डाउन पेमेंट पेड करेंगे, तो डाउन पेमेंट पेड किए तो कैश पेड कर दिए, तो जो पेड कर दिए उसको डेबिट में हो गया। इसके बाद वेंडर के यहाँ इंटरेस्ट ड्यू होगा तो इंटरेस्ट को दिखाएंगे क्रेडिट में, क्योंकि देना होगा। अब इंस्टॉलमेंट पेड कर दिए तो इंस्टॉलमेंट पेड करना डेबिट में। वेंडर के यहाँ जो आपको देना होगा, जो आप बकाया हो उसको क्रेडिट में, और जो आप पेड कर दिए डाउन पेमेंट और इंस्टॉलमेंट डेबिट में। इसके बाद जो बचेगा वो सीडी को दूसरे साल फिर बीडी। अब सेकेंड ईयर जब आओगे तो एसेट खरीदने का और डाउन पेमेंट का एंट्री तो नहीं बनेगा, तो ये दो चीज़ रिपीट नहीं होगा, लेकिन दूसरे साल भी आपका इंटरेस्ट ड्यू होगा और दूसरे साल भी आप इंस्टॉलमेंट चुकाओगे। फिर सीडी, फिर नेक्स्ट ईयर बीडी, फिर थर्ड ईयर भी इंटरेस्ट और केस, फिर फोर्थ ईयर भी इंटरेस्ट केस, और फिफ्थ ईयर भी इंटरेस्ट केस। ऐसा तब तक चलेगा जब तक आपका पूरा ईयर कंप्लीट ना हो जाए, और लास्ट में जब कंप्लीट हो जाएगा तो नीचे बैलेंस जो है वो इक्वल आएगा, कोई भी सीडी बीडी नहीं होगा। आया समझ में? बताओ कोई दिक्कत है? ये कॉन्सेप्ट समझ लो। इसके बाद का सारा अकाउंट तो एकदम नॉर्मल है। समझ में आ गया? आई होप समझ में आ गया। समझ में आ गया है तो लाइक जरूर कर देना इसको। ठीक है, चलो हट जा रहे हैं। अच्छा से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको नोट डाउन करके रख लेना। अब हम लोग नेक्स्ट अकाउंट आप लोगों को एसेट अकाउंट बताते हैं। देखिए, जैसा कि आप अभी बोर्ड में देख पा रहे हैं, एसेट अकाउंट खोल रहे हैं। 4 अकाउंट खोलना है। परचेजर के बुक में 4 अकाउंट, वेंडर अकाउंट, एसेट अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट और डेप्रिसिएशन। बस वेंडर अकाउंट ही जो है वो लंबा है, उसी में थोड़ा ध्यान रखना है। एसेट अकाउंट, इसके बाद बाकी अकाउंट तो एकदम नॉर्मल। चलो एसेट अकाउंट खोल रहे हैं। एसेट अकाउंट तो देखो भाई, जब जर्नल एंट्री से पोस्टिंग करेंगे, ठीक है, सेम वही कॉन्सेप्ट। सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, एसेट का लेजर खोल रहे हैं। एसेट में कोई भी एसेट हो सकता है। तो बताओ, जब एसेट का लेजर खोल रहे हैं तो जर्नल है सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, तो एसेट के अपोजिट में यहाँ पे क्या लिखाएगा? टू हायर वेंडर। तो यहाँ हम लोग डेबिट साइड लिखेंगे टू हायर वेंडर अकाउंट, टू हायर वेंडर्स अकाउंट, और जो अमाउंट होगा उस अमाउंट को दिखा देंगे। कौन से डेट को? ओपनिंग डेट को। ठीक, दूसरा जर्नल एंट्री डाउन पेमेंट पेड करने का। यहाँ तो भाई एसेट का नाम नहीं है, हम तो एसेट का लेजर खोल रहे हैं, तो यहाँ से शिफ्ट नहीं होगा। यहाँ भी एसेट का नाम नहीं है, ये भी नहीं ट्रांसफर होगा। यहाँ भी एसेट का नाम नहीं है, हाँ, लेकिन यहाँ है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। टू एसेट है तो अपोजिट साइड में यहाँ क्या लिखाएगा? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट।
बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। इसके बाद उसका अमाउंट। अब लास्ट में भी एक एसेस्ट नहीं है तो ये भी पोस्टिंग नहीं होगा। यानी एसेस्ट अकाउंट बहुत सिंपल, और हम सब लोग क्लास 11th में एसेस्ट अकाउंट पढ़े भी हैं। एसेस्ट अकाउंट में जो एसेस्ट खरीदते हैं उसको डेबिट में दिखाते हैं। तो यहाँ खरीदे हायर वेंडर से तो हायर वेंडर के नाम से दिखाएं। अब एसेस्ट को तो कुछ नहीं करेंगे, एसेस्ट आया मेरे पास, हम एसेस्ट को यूज करेंगे। जैसे मान लो कि हम ऑटो खरीदे, अब उस ऑटो को हम चलाएंगे, और मैं निकला वो गाड़ी लेके, और रास्ते पे एक मोड़ आया, मैं ऑटो छोड़ आया चलो, तो ऑटो खरीदे। अब सपोज कर लो कि ऑटो को हम यूज करेंगे, तो एक साल पहले खरीदे, सपोज कर लो 1 जनवरी को खरीदे, तो अब यूज करेंगे 1 साल, और 31 दिसंबर को जो है उस पर डेप्रिसिएशन काटेंगे 1 साल का। तो एसेस्ट खरीदे और डेप्रिसिएशन काटे। यानी ऐसे भी समझ लो कि एसेस्ट खरीदे और एसेस्ट पे क्या कटा, डेप्रिसिएशन कटा। क्लियर। अब बैलेंस करेंगे कि डेप्रिसिएशन काट के कितना का एसेस्ट बचा। ऐसा थोड़ी है कि पूरा एसेस्ट जीरो हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ हमेशा क्रेडिट में घटेगा, ये क्लोजिंग डेट, ठीक है, क्रेडिट में घटेगा। तो यहाँ बैलेंस घटेगा तो लिखेंगे बाय बैलेंस CD, और यहाँ उसका अमाउंट दिखाएंगे। जैसे मान लो 5 लाख का एसेस्ट खरीदे ऑटो, तो यहाँ दिखाएंगे 5 लाख। अब मान लो 5 लाख का 10% डेप्रिसिएशन कटा, तो 5 लाख का 10% सपोज कर लो 50,000, ठीक। तो 50,000 रुपया यहाँ दिखाएंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 50,000। तो भाई 5 लाख में से 50,000 ना कटा, अभी भी तो 4,50,000 का बचा हुआ है ना एसेस्ट। तो बैलेंस दिखाएंगे बाय बैलेंस CD 4,50,000, और ये मेरा है बैलेंसिंग फिगर। क्लियर है। और अब जो ये CD है, सपोज कर लो 5 साल का बनाने बोलता, तो ये जो CD है, इस CD को दूसरे साइड यहाँ हम लोग BD बना करके ट्रांसफर करेंगे। CD को इधर BD, और यहाँ लिखेंगे हम लोग टू बैलेंस BD, यानी ओपनिंग डेट को, यानी सेकेंड ईयर इतना का एसेस्ट बचा, फिर यूज करेंगे, फिर क्लोजिंग डेट पे इधर डेप्रिसिएशन कटेगा, तो लिखेंगे यहाँ हम लोग बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन कटेगा, डेप्रिसिएशन दिखाएंगे, फिर बैलेंस करेंगे इधर, फिर क्या करेंगे यहाँ बैलेंस करेंगे तो क्या होगा भाई, बैलेंस करेंगे तो फिर क्रेडिट में घटेगा इधर में। तो क्रेडिट में जो घटेगा उसको लिखेंगे हम लोग बाय बैलेंस CD, बैलेंसिंग फिगर, और इस CD को फिर से थर्ड ईयर इधर हम लोग BD बना के ट्रांसफर करेंगे। और यही चीज तब तक चलेगा, CD BD जब तक क्वेश्चन में जितना साल का बनाने बोलेगा। बताओ जी, कोई दिक्कत है? सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या तो आप जर्नल से याद रख पाओ तो ठीक, अगर जर्नल से याद नहीं हुआ पोस्टिंग तो एकदम नॉर्मल है। अगर जर्नल से पोस्टिंग याद नहीं हुआ तो एकदम नॉर्मल है। एसेस्ट है, एसेस्ट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट में, टू वेंडर के नाम से एसेस्ट पे डेप्रिसिएशन कटता है, तो क्रेडिट में बाय डेप्रिसिएशन, फिर एसेस्ट जो बचेगा CD को BD, फिर डेप्रिसिएशन, फिर CD को फिर BD। नॉर्मल, जर्नल एंट्री नहीं देखना है, मत देखना जर्नल एंट्री, कोई दिक्कत नहीं है। 3 साल का बोलेगा 3 साल का बनाना, 5 साल का बोलेगा 5 साल का बनाना, 20 साल का बोलेगा 20 साल बनाना, ठीक है। आया समझ में? एकदम इजी है। चलो अब इसको नोट डाउन कर लो। अब हम लोग जो है जल्दी जल्दी इंटरेस्ट और आपको डेप्रिसिएशन का लेजर खोलते हैं, इसके बाद वेंडर के बुक का भी लेजर खोलेंगे। देखिए, अब आप लोगों को जल्दी बताने के लिए यहाँ पे जो है ऊपर इंटरेस्ट अकाउंट और नीचे डेप्रिसिएशन अकाउंट समझा दे रहे हैं। सेम वही कॉन्सेप्ट है। अच्छा, इंटरेस्ट अकाउंट खोल रहे हैं। कौन सा अकाउंट? इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है। आओ इंटरेस्ट अकाउंट। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं, जब इंटरेस्ट का अकाउंट खोलेंगे तो पहला जर्नल एंट्री में तो इंटरेस्ट नहीं है, दूसरा जर्नल एंट्री में भी इंटरेस्ट नहीं है, हाँ तीसरा जर्नल एंट्री में इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। तो जब इंटरेस्ट का लेजर खोलेंगे तो अपोजिट में क्या लिखेंगे? टू हायर वेंडर। तो यहाँ हम लोग दिखेंगे टू हायर वेंडर्स अकाउंट, टू हायर वेंडर्स अकाउंट। फिर जो इंटरेस्ट का अमाउंट होगा उसको हम लोग दिखाएंगे, ठीक। और एक लास्ट एंट्री किस चीज का बन रहा है? देखो यहाँ पे, यहाँ भी इंटरेस्ट नहीं है, यहाँ इंटरेस्ट है। टू इंटरेस्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, टू इंटरेस्ट टू डेप्रिसिएशन, तो इंटरेस्ट है। तो इंटरेस्ट है तो अपोजिट में क्या लिखेंगे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ दिखाएंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और इसका अमाउंट। और ये दोनों ही क्लोजिंग डेट पे होगा। दोनों ही किस डेट पे? क्लोजिंग डेट। सिंपल है इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट बकाया है किसके पास? वेंडर के पास, तो टू वेंडर। अब इंटरेस्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है, इंटरेस्ट को PL में बेचे तो भाई बाय PL। इसके बाद कोई CDBD नहीं, यहाँ कोई CDBD नहीं निकलता है। क्यों सर? क्यों नहीं निकलेगा सर? क्योंकि बच्चा कैसे निकलेगा? जो इंटरेस्ट ड्यू था उसको PL में भेजे,
तो जो इंटरेस्ट ड्यू था उसको पीएल में भेजे तो क्या बैलेंस बचेगा? नहीं बचेगा। फिर नेक्स्ट ईयर भी वही होगा, क्योंकि यही जर्नल सेम रिपीट रहेगा, तो नेक्स्ट ईयर भी सेम यही होगा, टू हायर वेंडर्स अकाउंट, टू हायर वेंडर्स अकाउंट। दूसरे साल का जो इंटरेस्ट होगा उस इंटरेस्ट को यहाँ दिखाना, फिर इंटरेस्ट को पीएल में भेजना है तो अपोजिट साइड में लिख देना बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो अमाउंट होगा उसी को पीएल में भेज देना। फिर इसमें भी कोई सीडीबीडी नहीं। फिर थर्ड ईयर भी बाय टू वेंडर अकाउंट, फिर बाय पीएल। फिर फोर्थ ईयर भी टू वेंडर बाय पीएल, फिफ्थ ईयर भी टू वेंडर बाय पीएल, कोई सीडीबीडी नहीं। सेम ऐसा ही होगा डेप्रिसिएशन का। देखो डेप्रिसिएशन यहाँ, देखो डेप्रिसिएशन यहाँ है, इधर कहीं नहीं है, डेप्रिसिएशन यहाँ है, तो डेप्रिसिएशन एसेट पे कटता है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट अकाउंट, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग टू सन्ड्री एसेट अकाउंट, यानी एसेट का नाम दिखाएंगे। और ये भी डेप्रिसिएशन जो है वो डेप्रिसिएशन को कहाँ ट्रांसफर किया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस में, तो डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस में भेजेंगे तो लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ अमाउंट दिखाएंगे। यहाँ भी कोई सीडीबीडी नहीं होगा। क्यों सर नहीं होगा? क्योंकि बच्चा सिंपल है कि डेप्रिसिएशन एसेट पे कटा तो दिखाए और डेप्रिसिएशन को पीएल में भेजे तो दिखाए, कोई सीडीबीडी नहीं। सेकेंड ईयर भी सेम वही, टू एसेट बाय पीएल, फिर थर्ड ईयर भी टू एसेट बाय पीएल, फिर फोर्थ ईयर भी टू एसेट बाय पीएल, फिफ्थ ईयर भी टू एसेट बाय पीएल, कोई सीडीबीडी नहीं निकलेगा। आया समझ में? इतना इजी कॉन्सेप्ट है, देख लो बनाने का। ठीक है, आपको बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझना है, एक बार एक क्वेश्चन को बनाना है और बनाते ही जो है आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। क्लियर? कोई डाउट नहीं? तो ये लो जी, लेजर अकाउंट कंप्लीट हो गया मेरा हायर परचेजर के बुक में, हो गया। अब हम लोग लेजर अकाउंट सीखते हैं हायर वेंडर के बुक में। हायर वेंडर के बुक में इससे भी कम लेजर बनेगा तो वो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जर्नल कंप्लीट बता दिए, लेजर कंप्लीट बता दिए, एक दो क्वेश्चन बताएंगे, बस एक दो क्वेश्चन बनाते ही आप जो है इस पूरे चैप्टर का जो है वो मास्टर बन जाओगे। ठीक है, आया समझ में? तो चलो नोट डाउन कर लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। और अब हम वेंडर के बुक में लेजर अकाउंट आप लोगों को बता दे रहे हैं। देखिए, जैसा कि आप अभी बोर्ड में देख पा रहे हैं, लिखे हैं लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर। हायर वेंडर के बुक में लेजर, सबसे पहले हायर वेंडर के बुक में सबसे इंपॉर्टेंट किसका लेजर खुलता है? हायर परचेजर्स का लेजर खुलता है, तो लिखे हायर परचेजर अकाउंट। हायर परचेजर अपने यहाँ सबसे पहले हायर वेंडर का लेजर खोलेगा और हायर वेंडर सबसे पहले अपने यहाँ हायर परचेजर, यानी एक दूसरे का लेजर अपने अपने बुक में अपोजिट में खोलता है वो लोग। ठीक, अब हायर वेंडर के बुक में ये जर्नल एंट्री बनता है, इसको पहले भी समझाए हैं। एसेट बेचेगा हायर वेंडर। अब अपने आप को हायर वेंडर समझना, आप खुद हैं जो अब जो है वो आप एसेट बेचोगे, आप खुद है जो आपको डाउन पेमेंट मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, इंस्टॉलमेंट मिलेगा, सब आपको मिलेगा। खुद को वेंडर समझना। जब परचेजर के बुक में काम करेंगे तो खुद को परचेजर समझना, जब वेंडर के बुक में करेंगे तो खुद को वेंडर समझना। ठीक है, आया मेरी बात समझ में? हाँ सर, आ गया समझ में। परचेजर के बुक में सबसे पहला वेंडर के बुक में सबसे पहला जर्नल बनता है एसेट को सोल्ड करने का, बेचने का, तो बेचने का एंट्री है ये। इसके बाद डाउन पेमेंट मिलेगा तो ये डाउन पेमेंट रिसीव करने का एंट्री। ये दो एंट्री ओपनिंग डेट को बनता है। ठीक, और ये इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री, ये इंस्टॉलमेंट रिसीव करने का एंट्री और ये इंटरेस्ट को पीएल में भेजने का। ये तीन एंट्री जो है ये क्लोजिंग डेट को बनता है। हाँ सर पता है, बताए थे आप। और ये हायर सेल्स, ये जो हायर सेल्स होता है इसको ट्रेडिंग अकाउंट में भेजा जाता है एक बार, पहला साल के सिर्फ फर्स्ट एंट्री। इसके बाद जब 2 साल 3 साल 4 साल का जर्नल बनाएंगे तो ये ऊपर वाला दोनों और ये रिपीट नहीं होता है, ये 3 जर्नल एंट्री रिपीट होगा वेंडर के बुक पे, इंटरेस्ट ड्यू का, इंस्टॉलमेंट रिसीव का और इंटरेस्ट को पीएल में भेजने का, ये हम बताए थे। अब इसी जर्नल को देख के लेजर पोस्टिंग करते हैं। तो आओ, किसका लेजर? परचेजर। तो जर्नल एंट्री में जहां जहां परचेजर दिखेगा वहां वहां का बैलेंस यहां पे ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो परचेजर को ढूंढो, चोर चोर पुलिस को पकड़ो। ठीक है, तो किसको पकड़ना है जी? हायर परचेजर को पकड़ना है, तो पकड़ो। तो हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू हायर सेल्स अकाउंट, तो हायर परचेजर है तो हायर परचेजर के अपोजिट में क्या है? टू हायर सेल्स अकाउंट। तो यहां लिखेंगे हम लोग टू हायर सेल्स अकाउंट, टू हायर सेल्स अकाउंट। आई मेरी बात समझ में? हायर परचेजर के अपोजिट में टू हायर सेल है, दिखा देंगे यहां। ठीक, इसके बाद ये ओपनिंग डेट होगा, कौन सा डेट? ओपनिंग डेट। ठीक, इसके बाद यहां देखो कैश अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर अकाउंट, तो हायर परचेजर का लेजर है तो हायर परचेजर के अपोजिट में क्या है? बाय कैश। तो यहां लिखेंगे हम लोग बाय कैश या बैंक अकाउंट, बाय
केस या बैंक अकाउंट, उसका अमाउंट हम लोग यहाँ पे दिखा देंगे क्लोजिंग डेट को। ये 2 एंट्री हो गया। फिर तीसरा एंट्री इंटरेस्ट का है, इंटरेस्ट रिकॉर्ड करने का। तो हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, लेजर खोल रहे हैं हायर परचेजर का, हायर परचेजर है तो हायर परचेजर के अपोजिट में टू इंटरेस्ट अकाउंट है, तो यहां हम लोग दिखाएंगे टू इंटरेस्ट अकाउंट, टू इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है, अमाउंट दिखाएंगे, ये 2 ओपनिंग डेट का होता है और ये क्लोजिंग डेट का। ठीक, इसके बाद ये एंट्री हो गया। इसके बाद इंस्टॉलमेंट रिसीव होगा, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर, तो हायर परचेजर है तो इसके अपोजिट में क्या होगा, बाय कैश या बैंक, ये भी क्लोजिंग डेट को। तो हायर परचेजर के अपोजिट में बाय कैश या बैंक, यहां लिखेंगे हम लोग बाय कैश या आप बैंक भी लिख सकते हो, बैंक अकाउंट, उसका अमाउंट दिखाएंगे। ठीक, इसके बाद इंटरेस्ट को पीएल में भेजने का, यहाँ तो परचेजर का नाम नहीं है, हायर सेल्स को ट्रेडिंग में भेजने का, यहाँ भी परचेजर का नाम नहीं है, बस हो गया, इतना ही 1 साल का। चलो अब बैलेंस करेंगे, क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे। बैलेंस करेंगे तो हमेशा जो है वो आपका क्रेडिट घटेगा, इधर हम लोग जोड़ेंगे, डेबिट हमेशा इसका ज़्यादा आएगा। ठीक है, क्रेडिट घटेगा तो जो क्रेडिट घटेगा उसको हम लोग क्लोजिंग डेट पे किस नाम से बैलेंस करेंगे, बाय बैलेंस सीडी, और ये मेरा है बैलेंसिंग फिगर। अब ये जो सीडी है, सीडी आया, ये तो 1 साल का कंप्लीट है। अब मान लो कि 3 साल 4 साल या 5 साल का बनाने बोलेगा तो नीचे रिपीट करेंगे, तो ये जो सीडी है इसको नेक्स्ट ईयर जो है इधर हम लोग बीडी बना करके लेकर के आ जाएंगे उसी अमाउंट को, और यहाँ लिखेंगे हम लोग टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग डेट को। क्लियर है? अब बताओ, ओपनिंग डेट को बीडी ट्रांसफर किए, अब एसेट बेचेंगे एक बार, डाउन पेमेंट एक बार, ये 2 एंट्री तो रिपीट नहीं होगा, हर साल यही 3 जर्नल रिपीट होगा ना, इंटरेस्ट का, इंस्टॉलमेंट का और इंटरेस्ट को पीएल में भेजने का। तो ये 2 एंट्री को तो दोबारा नहीं भेजेंगे नीचे, हाँ, लेकिन ये जो इंटरेस्ट ड्यू है, सेकेंड ईयर इंटरेस्ट ड्यू का तो एंट्री आएगा, तो यहां लिखेंगे हम लोग टू इंटरेस्ट अकाउंट, टू इंटरेस्ट अकाउंट, इसको दिखाएंगे। और फिर डाउन इंस्टॉलमेंट रिसीव होगा तो अपोजिट साइड में दिखाएंगे हम लोग बाय इंटरेस्ट अकाउंट, बाय इंटरेस्ट अकाउंट, इसको दिखाएंगे। 2 साल का कंप्लीट। फिर जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे जब, तो इन दोनों को यहां से इस तरह से क्लोज करेंगे, तो जब जोड़ेंगे तो इसका इन दोनों को जोड़ करके जो है वो डेबिट ज़्यादा होगा, क्रेडिट कम आएगा, क्रेडिट कम आएगा। फिर से वही करेंगे, क्रेडिट कम आएगा तो फिर वही कॉन्सेप्ट, बाय बैलेंस सीडी, बैलेंसिंग फिगर से। फिर इस सीडी को 3rd ईयर नीचे में बीडी बनाएंगे, बीडी बनाए, अच्छा रुको, ये इंटरेस्ट नहीं होगा, गलत लिख दिए गलती से, यहाँ केस होगा ना इंस्टॉलमेंट रिसीव का। फिर 3rd ईयर आए, 3rd में फिर इंटरेस्ट ड्यू रहेगा तो टू इंटरेस्ट अकाउंट, फिर इसके बाद इंस्टॉलमेंट मिलेगा बाय कैश अकाउंट, फिर लास्ट में सीडी घटेगा क्रेडिट में, सीडी को बीडी। लास्ट में जब कंप्लीट कर लेंगे, अगर 3 साल बोला तो 3 साल कंप्लीट करेंगे, 4 साल बोला तो 4 साल, 5 साल बोला तो 5 साल, जब कंप्लीट कर देंगे तो लास्ट में दोनों साइड का अमाउंट जो है इसका ये इक्वल निकल करके आ जाएगा। ठीक है, एकदम इजी है, कुछ नहीं करना है, जर्नल को देख देख के पोस्टिंग कर देना है, एकदम नॉर्मल कॉन्सेप्ट, 1-2 क्वेश्चन बनाना, उसके बाद तो बिना जर्नल का भी आप डायरेक्ट जो है वो पोस्टिंग कर सकते हो। ठीक है, चोट लग गया यहाँ अच्छा सॉरी, चलो हो गया ये। अब मान लो ये सा हायर परचेजर का अकाउंट वेंडर के बुक में, अच्छा चलो अगर हायर परचेजर का अकाउंट हटा देते हैं यहाँ से, चलो हायर परचेजर अकाउंट समझ में आ गया सर। चलो अगर मान लो हायर परचेज हटा करके अगर सपोज कर लो यहाँ पे इंटरेस्ट का लेजर खोलते, किसका लेजर, इंटरेस्ट का, तो इंटरेस्ट का लेजर खोलते तो देखो यहाँ इंटरेस्ट नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, तो इंटरेस्ट का लेजर खोलते तो ये टू इंटरेस्ट है, यहाँ टू इंटरेस्ट, तो अपोजिट में क्या लिखा था, टू इंटरेस्ट का अपोजिट में बाय हायर परचेजर अकाउंट, तो यहाँ लिखते बाय हायर परचेजर अकाउंट। ठीक, फिर इंटरेस्ट को कहाँ भेजे, पीएल में, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, तो यहाँ लिखते टू प्रॉफिट एंड लॉस, बाय हायर परचेजर टू प्रॉफिट एंड लॉस, कोई सीडीबीडी नहीं। फिर सेकेंड ईयर भी बाय हायर परचेजर टू प्रॉफिट एंड लॉस, कोई सीडीबीडी नहीं, क्योंकि जो काटे हैं वो पीएल में भेजते हैं। वैसे ही सपोज कर लो, अगर मान लो कि हायर परचेजर के बुक में आपको सपोज कर लो हायर सेल्स का अकाउंट मांगे, मान लो कभी कभी मांग दिया हायर सेल्स का अकाउंट, तो देखो एक हायर सेल्स आपका कहाँ कहाँ है, देखो एक हायर सेल्स का नाम यहाँ है, तो जब हायर सेल्स का लेजर खोलते तो अपोजिट में क्या लिखेंगे, बाय हायर परचेजर, फिर यहाँ हायर सेल्स है, हायर सेल्स को ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे 1 साल। अगर हायर परचेजर का हायर सेल्स का अकाउंट खोलने बोलेगा तो सिर्फ 1 साल का जो है वो एंट्री जो है इस तरह से खोल के दिखा देंगे।
बताओ कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है सर जी। आपको अगर जर्नल पता है, याद हो गया, तो जर्नल से लेजर बनाना तो एकदम इजी। और अगर जर्नल से लेजर नहीं बन रहा है तो भी कोई बात नहीं, छोटा सा लेजर का रूल याद रखो, अकाउंट्स का रूल याद रखो, हो गया, बन गया सर जी। आया समझ में? आई होप सारा चीज बता दिए कि वेंडर और परचेजर के बुक में कौन कौन सा लेजर खुलता है, कैसे खुलता है, सब चीज बता दिए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को एक क्वेश्चन बताएंगे जिसमें प्रॉपर सब चीज के बारे में बताएंगे कि चार्ट टेबल किस तरीके से बनता है, कैसे पता करेंगे कि इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड है या नहीं, और अगर इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है तो चार्ट टेबल में क्या इफेक्ट पड़ेगा, किस तरीके से केस प्राइस निकालेंगे, और परचेजर का बुक का प्रॉपर जर्नल एंट्री और लेजर, और वेंडर के बुक का प्रॉपर जर्नल और लेजर। 1 से 2 क्वेश्चन जब हम आपको पढ़ा देंगे तो 1 से 2 क्वेश्चन के अंदर ही आप जो है वो पूरे तरीके से मास्टर बन जाओगे, और बुक का सारा क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीके से आपसे बन जाएगा। लेकिन हम वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बताएंगे जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। 5 से 7 क्वेश्चन जो बताएंगे उस क्वेश्चन को कर लेना, एकदम डिट्टो वही क्वेश्चन जो है आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है? उसके लिए वीडियो में कंटिन्यूसली अपडेट रहना। जो भी चीज पढ़ाते हैं प्रॉपर तरीके से, हायर परचेस सिस्टम का कॉन्सेप्ट प्रॉपर तरीके से, परचेजर का जर्नल, वेंडर का जर्नल, परचेजर का लेजर और वेंडर का लेजर, इन सभी चीजों को याद रखोगे, ठीक है? क्योंकि ये जितना अच्छा से याद रहेगा उतना जल्दी ही जो है वो क्वेश्चन बनेगा, ठीक है? चलो बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली बार ऐसे ही एक धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक आप लोग वीडियो पे बने रहे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, ठीक है? चलो बाय, टेक केयर।